आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमिश ट्यूटोरियल में। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मींस प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि हमने पिछले क्लास में इसके बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमारा आखिरी टॉपिक था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसमें हमने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं और हम जानेंगे यहाँ पे लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस एंड रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे लेंस। लेंस इट मींस क्या होता है? लेंस ही होता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है भाई? लेंस होता है। क्या होता है? लेंस। चलिए इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं, यानी कि द पीस ऑफ transparent material which is confined with to certain geometrical surface is known as lens. It means कहने का मतलब है कि किसी पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। यानी कि द पीस ऑफ, लिखेंगे यहाँ पे द पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, transparent material which is confined और enclosed भी लिख सकते हैं, और enclosed with to certain geometrical surface is called lens। आया समझ में? यानी कि कहने का मतलब है कि यह क्या है? आपका कन्वेक्स लेंस है। ये क्या है? आपका कनकेव लेंस है। यह जो है दो ज्यामितीय सतहों से क्या है? आपका घिरा हुआ है। समझ में आ गया? यानी कि ज्योमेट्रिकल सरफेस से। यह क्या हो गया? आपका एक पहला ज्योमेट्रिकल सरफेस हो गया। ये क्या हो गया? दूसरा ज्योमेट्रिकल सरफेस हो गया कन्वेक्स लेंस के लिए। ये देखो कनकेव लेंस के लिए इसका यह फर्स्ट ज्योमेट्रिकल सरफेस हो गया और इसका यह सेकेंड ज्योमेट्रिकल सरफेस हो गया। यानी कि दो क्या है? आपका ज्योमेट्रिकल सरफेस से घिरा हुआ, ठीक है। यानी कि कन्फाइंड जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल को ही क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लेंस बोलते हैं। आया समझ में? चलिए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ लेंस क्या होते हैं, कितने होते हैं। यहां लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। कितने टाइप्स के लेंस होते हैं? दो टाइप के लेंस होते हैं, यानी कि लेंसेज लिख सकते हैं। एक होता है आपका कन्वेक्स लेंस। इट मींस क्या लिख सकते हैं इसको? कन्वर्जिंग लेंस। क्या हो जाएगा आपका? कन्वर्जिंग लेंस। अच्छा भाई, यहाँ पे कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? चलिए जानेंगे ये भी। दूसरा है आपका कनकेव लेंस। इट मींस क्या लिखेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। जैसे कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था बीम के बारे में, जिसमें हमने जाना था पैरेलल बीम क्या होता है, उसके बाद कन्वर्जिंग बीम क्या होता है, डाइवर्जिंग बीम क्या होता है। जिसमें आपको पैरेलल बीम में बताया गया था कि जब बीम जो है पैरेलल चलती है, इट मींस जो है लाइट रे जब पैरेलल चलती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैरेलल बीम या उसको बोलते हैं पैरेलल रे, ठीक है। कन्वर्जिंग रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जब लाइट रे एक पॉइंट पर आकर के मिलती है तो उस केस में हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम या कन्वर्जिंग क्या बोलते हैं उसको? रे बोलते हैं। देखिए आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन लाइट रे अपने क्या है? किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है, यानी कि फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग रे या बीम। समझ में आ गया? चलिए जानते हैं कि आखिरकार कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस ही क्यों कहते हैं।
चलिए अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है क्या आखिरकार, ठीक है, इसका डिफिनीशन जानेंगे। क्या जानेंगे यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस का डिफिनीशन। तो यहाँ जो है कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस इट मींस क्या होता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस, ठीक है, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। चलिए इसको, इसका सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये होता है आपका उत्तल लेंस, ठीक है भाई, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ये इसका मेन एक्सिस होता है, यह ऑप्टिकल पॉइंट। चलिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो है उत्तल लेंस, अब उत्तल लेंस को डिफाइन करना है तो इसके क्या बोलते हैं, इसके शेप को देख करके भी डिफाइन किया जा सकता है, इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शेप के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि द लेंस that its part is thinner but middle part is thicker is called convex lens। कौन सा लेंस कहलाता है भाई, कन्वेक्स लेंस। यानी कि जो इसकी इर्ज पार्ट है इसको बोलते हैं इर्ज, यानी कि जो है आपका ये किनारा वाला पार्ट्स, ठीक है भाई, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट्स है ये क्या होता है आपका, इर्ज पार्ट थीनर होता है। कैसा होता है, पतला, यानी कि थीन होगा। कैसा होगा, थीन। इसका ये मिडिल पार्ट्स कैसा होता है, एज कंपेयर टू इर्ज पार्ट कैसा होता है भाई, बताओ, बोलो हमको। ये होता है आपका थिक। कैसा होता है, थिक। आ रहा समझ में, इसमें थिकनेस होती है और इसमें थिननेस होती है। आ रहा समझ में। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। कैसा लेंस बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत इसमें। फिर उसके बाद जानेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज। क्या जानेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेक्स लेंस। मिटा दो इसको, मिटा दो। चलिए एक एक करके इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर कनकेव लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके प्रॉपर्टी जानेंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी जानेंगे। चलिए क्या जानेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेक्स लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस का गुण। आखिर इसका गुण क्या होता है, क्या क्या इसमें विशेषताएं होती है, चलिए यह जानते हैं। पहला विशेषता जानेंगे इसका, इसके जो क्या होते हैं, इसका जो किनारा वाला पार्ट्स पतला होता है और बीच वाला पार्ट्स क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट हम जानेंगे प्रॉपर्टी कि इट्स पार्ट इज थीन बट मिडिल पार्ट इज थिक, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। दूसरा इसका प्रॉपर्टी जानते हैं, यह जो है आपका कैसा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। यह जो है लाइट रे को कैसा क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। लिखेंगे यहाँ पे इट कन्वर्ज all light rays that come parallel to principal axis। आया समझ में। इसका थर्ड नंबर हम जानेंगे, ये जितने भी क्या है आपका, जितने भी लाइट रे, ठीक है,
क्या है इसके मेन एक्सिस के पैरेलल आते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं। समझ में आ गया? इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए इसके बाद लिखेंगे इट हैज रियल फोकस। क्या बोल सकते हैं इसके पास कैसा फोकस होता है, इट हैज पॉजिटिव लिख सकते हैं, इट हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, इट हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। कैसा फोकल लेंथ होता है, पॉजिटिव फोकल लेंथ। और लिख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर में, इट हैज रियल फोकस। कैसा फोकस होता है इसके पास, रियल फोकस होता है। लिखेंगे यहाँ पे 5th नंबर में, इट हैज पॉजिटिव और निगेटिव मैग्निफिकेशन। कैसा होता है इसके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्निफिकेशन होता है। 6th नंबर में लिखेंगे यहाँ पे, इट हैज क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसकी जो क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन, लेंस पावर जो होती है क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, इट हैज ऑलवेज पॉजिटिव लेंस पावर। कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। आया समझ में? इस सारे प्रॉपर्टी जो है इसके और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, बस मात्र 5 प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, बहुत है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें इसके किनारा वाला पार्ट्स क्या होता है, जैसे मैंने बताया है किनारा वाला पार्ट्स थीन होता है और मिडिल पार्ट्स क्या होता है, थिक होता है। समझ में आ गया? अब देखो जितनी भी सेकेंड नंबर में जितनी भी लाइट पैरेलल जाती हैं वो सारे के सारे क्या है आपका, एक पॉइंट पर आकर के मिल जाती है, तो वो क्या है आपका, कन्वर्ज करता है लाइट को। ठीक है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है किधर होती है, लेफ्ट साइड होती है। किधर होती है भाई, इधर से राइट साइड होती है। ठीक है, इसलिए अगर राइट साइड होती है तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, इट हैज रियल फोकस। इसके फोकस जो होते हैं, फोकस पॉइंट होते हैं, वो कैसा होते हैं, रियल होते हैं। समझ में आ गया? लेकिन जब कनकेव मिरर की बात करते हैं तो उसकी फोकस कैसी होती है, वर्चुअल होती है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो उस केस में क्या है, उसकी फोकस वर्चुअल होती है। आ रहा है समझ में? अब देखो यहाँ पे जो है इट हैज रियल फोकस हो गया है। ठीक है, इट हैज पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्निफिकेशन। क्यों? क्योंकि इसमें रियल इमेज वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, इसलिए इसके पास कैसा फोकस होता है, रियल भी क्या बोलते हैं, पॉजिटिव भी। मैग्निफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, दोनों होता है। समझ में आ गया? इट हैज ऑलवेज पॉजिटिव लेंस पावर। इसके पास जो है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव लेंस पावर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत इसमें? चलिए मिटाते हैं। इसके बाद जानेंगे हम लोग यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस जानेंगे। क्या जानेंगे, यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस। यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस। चलिए, कन्वेक्स लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, लिखेंगे 1 नंबर में, इट इज यूज इन प्रोजेक्टर। क्या चीज में इसका इस्तेमाल होता है, प्रोजेक्टर में। उसके बाद जो है इट इज यूज इन कैमरा। इट इज यूज इन कैमरा। चलिए 3rd नंबर पे जानते हैं, इट इज यूज इन टेलीस्कोप। इट इज यूज इन टेलीस्कोप। 4th नंबर में लिखते हैं,
इट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप हो गया। उसके बाद जो है फोर्थ नंबर में जानेंगे, सॉरी फिफ्थ नंबर में, इट इज यूज्ड इन स्पाई होल ऑफ डोर। दरवाजे के जो स्पाई होल होते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, आ रहा है समझ में? इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, स्पाई होल में, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसके 5 यूज बहुत हो गए। चलिए उसके बाद जानेंगे हम यहाँ पे कनकेव लेंस, मिटा दो इसको, कनकेव लेंस जानेंगे। चलिए और इसमें लिख लीजिए इसका, जैसे क्या है आपका फार साइटेडनेस के इलाज में, करेक्शन ऑफ द फार साइटेडनेस, इट मींस क्या हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिख लेना इसको, कन्वेक्स लेंस लिख लेना, कन्वेक्स लेंस इज जनरली used in correction of hypermetropia, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं फार साइटेडनेस, ठीक है, आया समझ में? इसके इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। अब जानेंगे हम लोग क्या चीज यहाँ पे, कनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कहने का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है अवतल लेंस। कैसा लेंस, अवतल लेंस। अब देखो अवतल लेंस, यहाँ पे इसका फिगर समझते हैं। सबसे पहले क्या है आपका, फिगर समझते हैं। ये देख लो, इसको बोलते हैं हम लोग अवतल लेंस। कौन सा लेंस बोलेंगे, अवतल लेंस। इसका देखो अवतल लेंस कहने का मतलब है कि इसके मिडिल पार्ट्स क्या होते हैं, थिन होते हैं, और इसका इड्ज पार्ट क्या होता है, वाइड होता है, ठीक है, या उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, थिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन करेंगे, द लेंस दैट इड्ज पार्ट is thick but middle part is thin is called concave lens। कौन सा लेंस कहलाता है आपका, यह कनकेव लेंस कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें, कौन सा लेंस कहलाएगा आपका, कनकेव लेंस। आ रहा है समझ में, हो गया, कोई दिक्कत? चलिए मिटा दो। अब उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे, देखो इसकी जो ये जो इड्ज पार्ट होती है कैसी होती है, थिक होती है। थिक मतलब थोड़ा सा मोटा, ठीक है, वाइडर होता है, ठीक है। ये जो मिडिल पार्ट होता है कैसा होता है, थिन होता है। कैसा होता है भाई, थिन होता है, पतला टाइप का होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए इसके बाद जानेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या जानेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कनकेव लेंस। देख लो, यानी कि कनकेव लेंस की, अवतल लेंस की विशेषता जानेंगे। क्या जानेंगे, उसकी विशेषता जानेंगे।
ठीक है, यहां जानेंगे। सबसे पहले एक नंबर में जानते हैं इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या गुण है। इसके जो इर्ज पार्ट होते हैं वो क्या होता है, वाइडर होता है, थिक टाइप का होता है। ठीक है, तो लिखेंगे इट्स इर्ज इर्ज पार्ट इज थिक but middle part is thin। कैसा होता है, ठीक। चलिए 2 नंबर में सोचते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 2 नंबर में कि यह जो है आपका डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता है, यानी कि जितनी भी लाइट रे मेन एक्सिस के पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो सभी को क्या कर देता है, यह डाइवर्ज कर देता है, यानी कि उसको फैला देता है। समझ में आ गया, डाइवर्ज कर देता है। कोई दिक्कत इसमें, लिखेंगे कि it diverge all light rays that come parallel to principal axis। ठीक है, जितनी भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, ठीक है, उन सारे को क्या कर देता है, डाइवर्ज। इसको जाना चाहिए इससे, और यह आकर के ऐसे हो जाता है, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ये निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से डाइवर्ज हो जाता है। जितनी भी लाइट रे हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती है। सॉरी, ठीक है, ये जो है डॉट डॉट से नहीं, उसको क्या कर देते हैं, डाइवर्ज कर देता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब देख लो भाई, यहाँ पे ध्यान दो, थर्ड नंबर में हम क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर में लिखेंगे कि इट हैज वर्चुअल फोकस। कैसा फोकस होता है इसके पास, वर्चुअल फोकस होता है। फोर्थ नंबर में लिखेंगे it has negative focal length। कैसा लेंथ होता है, फोकल लेंथ निगेटिव। चलिए, अब उसके बाद जो है फिफ्थ नंबर में लिखेंगे इट हैज। देखिए इसकी जो फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव होती है। क्यों निगेटिव होती है, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ होती है किधर होती है, लेफ्ट साइड होती है। किस साइड होती है, लेफ्ट साइड, इसलिए क्या होती है, यह निगेटिव होती है। समझ में आ गया। अब देख लो भाई, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इट हैज ओनली पॉजिटिव। इट हैज ओनली पॉजिटिव, क्या होते हैं बोलो, इट हैज ओनली पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। कैसा होता है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। इसलिए वर्चुअल इमेज की मैग्निफिकेशन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। रियल इमेज की मैग्निफिकेशन क्या होती है, हमेशा निगेटिव होती है। समझ में आ गया, 5 हो गया, ये सफिशिएंट है। इसमें और भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गया, जैसे कि इसमें लिख सकते हैं कि यह जो है हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, उसमें हम लिख सकते थे कि वह रियल वर्चुअल दोनों तरह के इमेज को क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए इसको मिटा दूं, और इसकी जो क्या है, लेंस पावर क्या होती है, हमेशा निगेटिव होती है। समझ में आ गया, ये जो इसकी जो लेंस पावर होती है हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। क्यों, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव होती है। समझ में आ गया, मिटा दूं। चलिए उसके बाद जानेंगे हम यहाँ पे यूज ऑफ concave लेंस।
कनकेव लेंस का उपयोग क्या है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं एक नंबर में, इट इज यूज इन करेक्शन ऑफ मायोपिया। क्या होता है मायोपिया, यानी कि इसको बोल सकते हैं शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस। साइटेडनेस, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे लिखेंगे इट इज यूज्ड इन बाइनोकुलर। इसका इस्तेमाल किसी में करते हैं, बाइनोकुलर में, ठीक है। दूर दराज खिड़की के उस साइड जो लड़की खड़ी है उसको देखने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, बाइनोकुलर का। वाह, जूम करके देखते हैं भाई, ठीक है। तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बाइनोकुलर का। बाइनोकुलर में जो है किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आया समझ में। उसके बाद जो है 3rd नंबर, इसका भी इस्तेमाल जो है स्पाई होल के रूप में, या उसी को पीप होल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पीप होल। यानी कि इट इज यूज्ड इन पीप होल, पीप होल, ठीक है। दरवाजे में जो होल होते हैं, पीप होल होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, देखते हैं। बाहर के कोई आदमी को देखना होता है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत इसमें। चलिए लिखेंगे यहाँ पे 4th नंबर में, इट इज यूज्ड इन कैमरा। इसका भी इस्तेमाल कैमरा में करते हैं, माइक्रोस्कोप में करते हैं, टेलीस्कोप में करते हैं। देखेंगे यहाँ पे इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप। इसका भी इस्तेमाल किसी में करते हैं हम लोग, टेलीस्कोप में करते हैं, ठीक है। गॉगल्स के रूप में करते हैं, ठीक है। गॉगल्स के रूप में, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस के करेक्शन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मायोपिया में, ठीक है। मिटा दो इसको, बस बहुत है, सफिशिएंट है। अब चलिए, अब हम जानते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस। क्या जानेंगे यहाँ पे, डिफरेंस जानेंगे। क्या जानेंगे, डिफरेंस। फिर जानेंगे मेन एक्सिस क्या होता है। फिर उसके बाद जानेंगे इसमें ऑप्टिकल पॉइंट्स जो होते हैं क्या होते हैं। समझ में आ गया। ये सारी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम लोग क्या जानेंगे, डिफरेंस जानेंगे। चलिए 2 पार्ट में इसको क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इधर लिखते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। इस साइड लिख लेते हैं कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। समझ में आ गया। देख लो भाई, यहां जो है, चलिए इसके प्रॉपर्टी से सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग। लिख सकते हैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी को इसमें लिख लेते हैं, इसके प्रॉपर्टी को इसमें, इसका यूज इसमें, इसका यूज इसमें, हो जाएगा। आया समझ में। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 नंबर में लिख लेते हैं, इसका 1 नंबर क्या हो जाएगा, इट हैज थीन एज, it has thin edge but thick middle part, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए इसका 1 नंबर जानते हैं। लिखेंगे it has
हैज थिक थिक ears part but thin middle part। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 2 नंबर में it has real focus इसमें लिखेंगे 2 नंबर में it has virtual focus। क्या होता है इसमें? वर्चुअल फोकस होता है, वर्चुअल फोकस। देखो भाई ये जो लेंस होते हैं, ठीक है, मिरर के जस्ट अपोजिट होते हैं। किसके अपोजिट होते हैं? मिरर के। जैसे कि आप जानते हैं कनकेव मिरर के फोकस जो होता है क्या होता है? वर्चुअल होता है। कनकेव मिरर का फोकस, मिरर की बात मैं बोल रहा हूं, कनकेव मिरर का फोकस क्या होता है? रियल होता है। लेकिन क्या है, कनकेव लेंस की फोकस क्या है यहाँ पे बताओ हमको? वर्चुअल है। यहाँ पे कन्वेक्स, एक मिनट यार, कन्वेक्स लेंस की फोकस क्या है यहाँ पे? रियल है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? चलो उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 3rd नंबर में it has positive focal length क्या होता है इसमें? फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। लेकिन कनकेव मिरर की बात करें या कनकेव लेंस की बात करें, फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन एक मिनट, हाँ कनकेव होता है। कन्वेक्स लेंस की बात करें या कन्वेक्स मिरर की बात करें, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। वहीं बात करते हैं कनकेव लेंस या कनकेव मिरर की, उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? निगेटिव होती है। क्या होती है? हमेशा निगेटिव। यानी कि ईट हैज, लिखेंगे यहाँ पे ईट हैज निगेटिव फोकल लेंथ, ठीक है। क्या होता है? फोकल लेंथ इसका निगेटिव होता है। 4th नंबर में लिखेंगे it has पॉजिटिव और निगेटिव it has पॉजिटिव और निगेटिव मैग्निफिकेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम लिखेंगे it has only पॉजिटिव, एक मिनट, निगेटिव, it has only निगेटिव मैग्निफिकेशन। एक मिनट यार, पॉजिटिव ना होगा इसका। it has only पॉजिटिव, क्या होता है आपका? पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। कैसा होता है? पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। रियल इमेज का मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है। हमेशा क्या होता है? निगेटिव। तो ये जो है आपका कन्वेक्स लेंस जो है वर्चुअल और रियल दोनों तरह की इमेज का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। इसलिए इसमें पॉजिटिव और निगेटिव मैग्निफिकेशन होगा। लिख सकते हैं 5th नंबर में it makes real and virtual image both, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे? 5th नंबर में लिखेंगे it makes only virtual image। क्या बनाता है? यह हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। आ रहा है? कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? सबसे आसान है यहाँ पे समझना, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे
लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ठीक है, और इसमें कितने फोकस होते हैं। देखिए मेनली दो फोकस होते हैं, बाकी जो है आपका मेन कितने फोकस होते हैं, दो होता है, ठीक है। मेनली दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। चलिए यहां जानेंगे लेंस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे, जैसे देख लो भाई, ये है आपका कोई लेंस है, कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स लेंस। ये है हमारा कनकेव लेंस, ठीक है। कैसा लेंस है, कनकेव लेंस। देखो यहाँ पे इसकी जो मेन पॉइंट, यहाँ क्या है इसके, थोड़ा सा कोई बात नहीं चल जाएगा। यहाँ पे ऑप्टिकल पॉइंट, इसको ओ से डिनोट करते हैं, यहाँ भी ओ से इसको डिनोट करते हैं। ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, जो उसके ऑप्टिकल पॉइंट से क्या होती है, गुजरती है। जो एक्सिस, ठीक है, क्या है आपका, जो लाइन जो है उसके ऑप्टिकल पॉइंट से गुजरती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन से एक्सिस के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, लिखेंगे। या अब देखो ऑप्टिकल पॉइंट क्या होता है, ऑप्टिकल पॉइंट क्या होता है वो भी जानेंगे। ऑप्टिकल पॉइंट कहने का मतलब है कि वह पॉइंट लेंस के मिडिल में, वह पॉइंट जिससे क्या है, लाइट रे बिना डेविएशन के क्या हो जाती है, निकल जाती है, सीधे पास कर जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकल पॉइंट बोलते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। चलो प्रिंसिपल एक्सिस यहां लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि लिखेंगे द लाइन that passes through optical point of lens is called क्या कहलाएगा आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा एक्सिस कहलाएगा आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जानेंगे यहाँ पे ऑप्टिकल पॉइंट, कौन सा पॉइंट जानेंगे, ऑप्टिकल पॉइंट। लिखेंगे द पॉइंट दैट lies in the middle of lens through which light ray passes without deviation, is called क्या कहलाएगा आपका, बताओ हमको, ऑप्टिकल पॉइंट कहलाएगा। कौन सा पॉइंट है आपका भाई, ऑप्टिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाएगा, ऑप्टिकल पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय ओ, लिखेंगे यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय ओ। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। आ रहा है समझ में, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आया यह चीज समझ में। चलिए मिटा दो इसको। अब देख लो भाई, इसमें जो है आपका, इसमें कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं इसमें, दो। देखो इसके लिए, ठीक है, इस सरफेस के लिए फोकस क्या होगा, यहाँ पे होगा, एफ
वन के नाम से जाना जाएगा। क्या है आपका मेन फोकस, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ये कौन सा फोकस है आपका, सेकेंडरी फोकस है F1, इसको बोलते हैं F2। किस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए, समझ में आ गया। तो ये जो है इसका कौन सा फोकस होता है, रियल फोकस होता है, ठीक है। F1 ही उसका क्या होता है, रियल फोकस होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब देख लो यहाँ जो है आपका इसको बोलेंगे, इसमें जो है आपका F1 इधर होगा, इधर होगा इसमें F2। इस सरफेस के लिए, ठीक है, कौन से सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए F1 इधर होगा और इस वाले सरफेस के लिए हो जाएगा F2 इधर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, नहीं ना है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। चलिए लिखते हैं भैया कि इसकी फोकस, इसमें कितने फोकस होते हैं। चलो मिटा दो, इसको मिटा दूं। लिख सकते हैं कि द लेंस हैज टू मेन या क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल, मेन या प्रिंसिपल फोकस। कितने होते हैं, दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, ठीक है। कितने फोकस होते हैं, अब देखो ये जो है आपका कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस के लिए लिखते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस हैज, convex lens has real focus, रियल फोकस। कैसा फोकस होता है इसके पास, रियल, एंड पॉजिटिव फोकल लेंथ, एंड पॉजिटिव क्या है जाएगा आपका, फोकल लेंथ। आ रहा है समझ में, यहां से हम मानेंगे इसको फोकल, कोई दिक्कत इसमें। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, समझ में आ गया। इसके लिए क्या होगा, इधर इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलो लिखेंगे यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस हैज वर्चुअल फोकस। कैसा होता है, वर्चुअल एंड निगेटिव, फोकल लेंथ। कैसा फोकल लेंथ होता है भैया, इसमें निगेटिव फोकल लेंथ होता है। कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार की डाउट है क्या, नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया ना। ये जो है आपका किधर होता है, निगेटिव, यानी कि किस साइड होता है पता हमको, ये होता है आपका लेफ्ट साइड। इसके लिए क्या होता है पता हमको, राइट साइड। इसलिए इसकी पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, इसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब जानते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी तो फोकस का डेफिनेशन आपको दे दिया है कि जितनी भी लाइट रे, ठीक है, फोकस की डेफिनेशन ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक है। जितनी भी लाइट रे क्या होती है, मेन एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, जिस पॉइंट पर मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोकल पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, फोकल पॉइंट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो उसका डिफिनेशन लिखवाने की हमें नीड नहीं है, लगता है कि समझा गया। मिटा दूं, ऑलरेडी इसका तो हमने डिफिनेशन लिखवा दिया है पिछले क्लास में। उसका जो डिफिनेशन होगा इसमें भी वही लिख सकते हैं, ठीक है। वहां हम लोग रिफ्लेक्शन लगाए थे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, रिफ्लेक्शन लगा देंगे। चलो अगर फिर से लिखना है तो लिख सकते हो। चलिए लिख लेते हैं, फोकल पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, फोकल पॉइंट बोल लिखेंगे कि द
point at principal axis, principal axis where all incoming ray meet or appear क्या हो जाएगा, appear to meet is called क्या कहलाएगा आपका, फोकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाएगा, फोकल पॉइंट। इट इज डिनोटेड बाय, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, क्या कहलाएगा आपका, क्या चीज कहलाएगा, किस चीज से डिनोट करेंगे इसको, एफ से डिनोट करेंगे। क्या चीज से डिनोट करेंगे इसको, एफ से डिनोट करेंगे। हो गया, मिटा दो। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो यहाँ उसके बाद हम जानेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस जानेंगे। थ्रू लेंसेज क्या जानेंगे यहाँ पे, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। समझ में आ गया। फर्स्ट नंबर में जानेंगे, क्या जानेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स लेंस। चलिए बनाते हैं सबसे पहले कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है यह, कन्वेक्स लेंस। यह इसका मेन एक्सिस, ये इसका क्या हो गया आपका ऑप्टिकल पॉइंट, यानी कि ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इसमें यह जो है आपका फोकल लेंथ हो गया, ये हो गया आपका सेकेंडरी फोकल, इसको मान लेते हैं F1, ये हो गया आपका F2, ठीक है। यानी कि F1 to F1 होता है, ठीक है। F1 to F2 to F2 होता है। और चलो यहाँ देखो, जितनी भी लाइट रे जाएंगी इससे पैरेलल जाएंगी, ठीक है। क्या जाएंगी, पैरेलल। यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इस दो सरफेस को क्या करता है, अलग अलग पार्टिसिपेट करता है। तो क्या है, आफ्टर, ठीक है, इसमें जब इंटर करेगी तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। यानी कि यह किधर मुड़ जाएगी, बताओ हमको, यह किधर होंगी, इधर मुड़ेंगी, और यहाँ से दूसरी, ठीक है। एक और लाइट रे भेजते हैं, ऐसे ही ये भी लाइट रे क्या होगी, इधर मुड़ेंगी। चलो इधर एक और लाइट रे भेजते हैं, यहाँ मुड़ेंगे। तो जितनी भी लाइट रे गई, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गई, बता हमको, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गई, बेंड हो गई। और वो जो है मेन एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगी उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसका फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका फोकस। इट मींस क्या है, देखो ये सारी लाइट रे क्या हो रही है, एक ही पॉइंट पर आकर के मिल रही है कि नहीं मिल रही है, रियल में मिल रही है कि वर्चुअली मिल रही है, यहाँ पे रियल में मिल रही है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, कि when light rays go parallel to
main axis of lens after रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मेन एक्सिस ऑफ क्या, कौन सा लेंस लिखेंगे यहाँ पे, मेन एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट, दे रियली मीट, लिखेंगे क्या चाहिए, दे रियली मीट एट फोकल पॉइंट क्या है, दे रियली मीट एट फोकल पॉइंट ऑफ कन्वेक्स लेंस so it is called converging lens, क्या कहलाता है, converging लेंस, कौन सा लेंस कहलाता है भैया आपका, कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है, सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, कौन सा लेंस कहलाएगा आपका बताओ हमको, कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा। आ रहा है समझने के लिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया। जब जितनी भी लाइट रे मेन एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, ठीक है, वो सारी की सारी एक पॉइंट पर आकर के क्या होंगी, मिलेंगी, निश्चित ही मिलेंगी, ठीक है, और वह जिस पॉइंट पर मिलेंगी निश्चित रूप से वह पॉइंट क्या कहलाएगा, उसका फोकल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है, कौन सा पॉइंट कहलाएगा, फोकल पॉइंट। और एक चीज है और इस मिलने के वजह से जितनी भी पैरेलल रे आकर के मिलती है, इसी वजह से इसको हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, बताओ हमको, कौन सा लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, चलिए मिटा दो इसको। नेक्स्ट जानेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव लेंस, मिटा दो इसको। रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, चलिए बनाते हैं कनकेव लेंस। ये है आपका कनकेव लेंस, ठीक है, इसको इसके सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ से एक मेन एक्सिस जाती है। ये जो है जब लाइट रे, ठीक है, मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगी, मेन एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, ठीक है, तो जब पैरेलल जाएंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यह ऐसे चल जाएगी, ठीक है। एक और लाइट रे निकालते हैं, ये हुआ लाइट रे, ठीक है, ऐसे गई ऐसे चली जाएगी, ठीक है, और लाइट रे लेते हैं, ऐसे हो जाएंगे, कुछ ज्यादा ही हो गया इसका डेविएशन, ये डेविएट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, डेविएट हो जाएंगी, समझ में आ रहा है ना। और ये डेविएशन के बाद एक ही पॉइंट पर आकर के मिलेंगी, मिलती हुई मालूम पड़ेंगी, ठीक है, ऐसे। अब देखो तो ये जो है आपका मिलती हुई मालूम पड़ रही है, ये डॉट 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 लाइन से खींचा हुआ है, यह इसका क्या हो गया, फोकल हो गया, क्या हो गया इसका, फोकल पॉइंट हो गया। कोई दिक्कत इसमें, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, when light rays go parallel to the axis, या मेन क्या लिख सकते हैं, the main axis of concave lens after refraction
रिफ्रैक्शन दे डाइवर्ज या डेविएट, दी डेविएट्स क्या हो जाएगा, डाइवर्ज लिख सकते हैं क्या, दे डाइवर्ज, दे डाइवर्ज एंड appears क्या हो जाएगा आपका, appears to meet at point of principal axis या मेन एक्सिस लिख सकते हैं, सबसे आसान मेन एक्सिस so it is called diverging lens, कौन सा लेंस कहलाता है, डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। क्यों डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है, क्योंकि क्या है कि ये देख लो, जितनी भी लाइट रे गई है सारी की सारी क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गई है, ठीक है, क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गई है, आ रहा है समझ में। तो डाइवर्ज होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। कौन सा लेंस जानते हैं, डाइवर्जिंग, इट मींस, आया समझ में। चलो कोई दिक्कत इसमें, इसका मतलब क्या होता है बताओ, अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभिसारी मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस, हिंदी में कन्वर्जिंग को अभिसारी बोलते हैं और डाइवर्जिंग को क्या बोलते हैं, अपसारी, ठीक है। मिटा दो उसको, मिटा दो, आया है अच्छी समझ में। चलिए आज का क्लास हम इसी पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है जिससे क्या है कि बच्चों को देखने में परेशानी हो सकती है, तो मैं बच्चों के लिए परेशानी क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, इसमें सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे की तरफ ग्रो करूं और आपका मैं आगे हेल्प करूं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद।